नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर आपको प्राचीन समय में वापस ले जाया जाए, जहां आप आदिम जीवन जी रहे हों और इतिहास की कुछ सबसे बड़ी घटनाओं में फंस जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2009 की कॉमेडी फिल्म ईयर वन की, जो आजकल नेटफ्लिक्स में तहलका मचा रही है, जिसमें हास्य और इतिहास का मज़ेदार मेल देखने को मिलता है। फिल्म ईयर वन का निर्देशन किया है हेरोल्ड रेमिस ने, जो ग्राउंड हॉग डे और कैंडी सैग जैसी शानदार कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं जैक ब्लैक और माइकल सेरा। कहानी दो दोस्तों जेड और ओह के इर्द गिर्द घूमती है, जो बहुत पुराने शिकारी हैं। जेड यानी जैक ब्लैक एक महत्वाकांक्षी शिकारी हैं, जो खुद को चुना हुआ मानता है। वही ओह माइकल सेरा द्वारा निभाया गया किरदार है, थोड़ा शांत और डरा हुआ व्यक्ति है, जो जेड के साहसिक कदमों में अनिच्छा से उसका साथ देता है। कहानी की शुरुआत होती है जब जेड ज्ञान का प्रतिबंधित फल खा लेता है और इसके बाद उन्हें गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। यहीं से शुरू होती है उसकी एक मज़ेदार और पागलपनी भरी यात्रा। जेड और ओह अपनी यात्रा के दौरान बाइबिल की प्रसिद्ध घटनाओं और पात्रों से टकराते हैं, जैसे कैन और एबल की कहानी, जिसमें कैन अपने भाई एबल को मारता है। ये सीन्स फिल्म को और भी व्यंग्यात्मक बनाते हैं, जहां धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को एक मजाकिया अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म का मुख्य आकर्षण तब आता है जब ये दोनों दोस्त प्राचीन सोडोम शहर पहुंचते हैं। सोडोम एक अनैतिकता और भ्रष्टाचार से भरा हुआ शहर है, और यहाँ जेड को यह साबित करने का मौका मिलता है कि क्या वह वाकई चुना हुआ है। वही ओह अपनी प्रेमिका माया को बचाने की कोशिश करता है। फिल्म का हास्य जेड की लगातार खुद को महान साबित करने की कोशिशों और ओह की डरपोक प्रकृति के टकराव से आता है। साथ ही सोडोम की अजीबोगरीब संस्कृति और वहाँ के पात्र फिल्म को और भी हास्यपूर्ण बना देते हैं। हालांकि फिल्म की कॉमेडी हल्की फुल्की और कुछ जगहों पर थोड़ी क्रूड हो सकती है, लेकिन जैक ब्लैक और माइकल सेरा की केमिस्ट्री इसे मज़ेदार बनाए रखती है। कुछ लोगों के लिए इसकी कॉमेडी ज़्यादा आकर्षक नहीं हो सकती, खासकर अगर आप स्लैपस्टिक और अजीबोगरीब ह्यूमर के फ़ैन नहीं हैं। लेकिन अगर आप जैक ब्लैक के फ़ैन हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म के अंत तक जेड को एहसास होता है कि वह कोई महान योद्धा नहीं है, और ओह को भी अपने जीवन की वास्तविकता प्राथमिकताएं समझ में आती हैं। कुल मिलाकर ईयर वन एक मनोरंजक फिल्म है, जो इतिहास और बाइबल की कहानियों का हल्के फुल्के अंदाज में मजाक बनाती है। अगर आपको स्लैपस्टिक कॉमेडी पसंद है और आप जैक ब्लैक के फ़ैन हैं, तो ये फ़िल्म आपके लिए एक अच्छा टाइम पास साबित हो सकती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करके आप मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, हमारे समुदाय में शामिल हों और अधिक से अधिक जानकारी के लिए रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जैक ब्लैक और माइकल सेरा है। यह फिल्म प्रागैतिहासिक समय पर आधारित है, जहां जेड, जैक ब्लैक और ओह माइकल सेरा नाम के दो शिकारियों की कहानी दिखाई गई है। जब उन्हें अपने आदिम गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, तब वे एक खोजी और रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। फिल्म की कहानी में हास्य का मुख्य स्रोत अजीबोगरीब और असंगत ऐतिहासिक घटनाओं और बाइबिल की कहानियों को आधुनिक भाषा और हास्य के साथ पेश करना है। जेड और ओह की यात्रा में कई अलग अलग सभ्यताओं से टकराव होता है, जैसे कि उनके पास कैन और एबल के साथ एक मज़ेदार सामना होता है, और अंत में वे प्राचीन शहर सोडोम तक पहुंचते हैं। फिल्म में दोनों मुख्य पात्र कई रोमांचक और हास्यप्रद घटनाओं से गुजरते हैं, जहां वे अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज में लगे रहते हैं। हालांकि ईयर वन को हेरोल्ड रेमिस द्वारा निर्देशित किया गया है, जिन्होंने ग्राउंड हॉग डे और कैंडी सैग जैसी प्रतिष्ठित कॉमेडी फिल्में बनाई हैं। यह फिल्म ज़्यादातर आलोचकों से मिश्रित या नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने में असफल रही है। इसकी क्रूड ह्यूमर और हल्की कहानी को लेकर इसे आलोचना मिली, लेकिन जैक ब्लैक और माइकल सेरा के हास्यपूर्ण प्रदर्शन के कारण इसे एक छोटे लेकिन समर्पित दर्शक समूह से सराहना मिली है। इस फिल्म में भी ओलिविया वाइल्ड, हैक अजारिया और डेविस क्रॉस जैसे मशहूर कलाकार भी शामिल हैं, जो फिल्म में अलग अलग मज़ेदार किरदार निभाते हैं। फिल्म की शैली में मॉडर्न डायलॉग्स और ऐतिहासिक घटनाओं का मजाकिया रूपांतरण किया गया है। जैक ब्लैक और माइकल सेरा की कॉमेडी और उनके मज़ेदार कारनामों ने इसे एक हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म बनाया है। हालांकि इसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। ईयर वन का एक प्रसिद्ध डायलॉग भी है कि जो कि जेड ब्लैक कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्ट्राइक यू डाउन विथ द पावर ऑफ गॉड। यह डायलॉग उस सीन में आता है जब जेड को खुद में एक महान योद्धा और चुने हुए व्यक्ति होने का भ्रम हो जाता है,
और वह इसे बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है। यह फिल्म के हास्यपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण अंदाज को दर्शाता है, जहां जेड हर स्थिति में खुद को महान साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों और हाव भाव से मज़ेदार स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ईयर वन फिल्म में कई मज़ेदार और विचित्र किरदार हैं जो कहानी में अपने अपने अनोखे अंदाजों में के लिए जाने जाते हैं। फिल्म ईयर वन में जेड का किरदार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता जैक ब्लैक निभाते हैं। जैक ब्लैक अपने कॉमेडी टाइमिंग और एनर्जेटिक अभिनय के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म में उनका किरदार भी काफ़ी मज़ेदार और हास्य से भरा हुआ है। जेड एक आलसी, बेपरवाह और महत्वाकांक्षी शिकारी हैं, जिसे लगता है कि वह अपने गांव से ज़्यादा खास है। वह खुद को चुना हुआ मानता है, जो उसे बड़े काम करने के लिए तैयार करता है। जेड हमेशा अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन अक्सर उसकी योजनाएं हास्यजनक विफलताओं में बदल जाती हैं। उसका किरदार फिल्म की अधिकांश कॉमेडी का मुख्य स्रोत है, और वह हर समय आत्मविश्वास से भरे रहने के बावजूद बेवकूफ़ी करता रहता है। ईयर वन में ओह का किरदार अभिनेता माइकल सेरा निभाते हैं। माइकल सेरा अपने शर्मीले, भोले और मासूम किरदारों के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म में भी उनका किरदार ऐसा ही होता है। ओह एक शांत और संवेदनशील व्यक्ति है जो जेड ब्लैक सबसे अच्छा दोस्त है। ओह खतरों से बचने की कोशिश करता है और जेड के साहसिक कारनामों में अनिच्छा से शामिल हो जाता है। माइकल सेरा की अभिनय शैली इस किरदार के मासूमियत और हल्के हास्य को बहुत प्रभावी ढंग से सामने लाती है, जो फिल्म के कई मज़ेदार पलों का कारण बनती है। ओह जेड का दोस्त है जो स्वभाव से शर्मीला, शांत और अधिक संवेदनशील है। वह एक इकट्ठा करने वाला है और जेट के विपरीत खतरों से दूर रहना पसंद करता है। हालांकि वह जेट के साथ रोमांचक यात्रा पर जाने को लेकर उत्सुक नहीं होता, फिर भी वह उसकी हर बात मानता है। ओह की चुप्पी और उसकी चिंताएं फिल्म में कई बार मज़ेदार मोड़ लाती हैं, और वह हर कठिनाई से बचने की कोशिश करता है। उसका किरदार सरल और मधुर है, जो जेट के उग्र स्वभाव का विपरीत है। कैन फिल्म का एक और मज़ेदार किरदार है, जो बाइबिल की कहानी के अनुसार अपने भाई एबल को मार देता है। वह चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज है। कैन जेड और ओह को अपने साथ जोड़कर सोडोम शहर की यात्राएं पर ले जाता है। उसकी अनैतिकता और बेईमानी फिल्म में कई हास्य दृश्य पैदा करती है। वह पूरी कहानी में एक विघटनकारी तत्व बना रहता है। माया ओह की प्रेमिका है, जो गांव की एक साधारण लड़की है। ओह माया को पसंद करता है और उसके दिल में खास जगह पाने की कोशिश करता है। हालांकि माया का किरदार फिल्म में ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वह ओह की भावना का मुख्य कारण बनती है। उसकी यात्रा को व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करती है। एबल कैन का भाई है, जिसे कैन मार देता है। हालांकि उसका किरदार फिल्म में बहुत छोटे समय के लिए आता है, लेकिन वह बाइबिल की इस प्रसिद्ध कहानी को हास्यपूर्ण तरीके से पेश करता है। सोडोम का राजा एक तानाशाह शासक है, जो अपने शहर को कठोरता से नियंत्रित करता है। उसके किरदार के माध्यम से फिल्म प्राचीन सभ्यताओं की सत्ता और उनके क्रूर शासन का मजाक उड़ाती है। राजकुमारी इनत्रा सोडोम की राजकुमारी है, जो जेड की आकर्षण का मुख्य केंद्र बनती है। वह एक तेज तर्रार और आत्मनिर्भर महिला है, और जेड उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। इनत्रा का किरदार जेड की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। इन किरदारों के अलावा फिल्म में कई छोटे मोटे पात्र हैं जो हास्यपूर्ण स्थितियों को बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर ईयर वन के ये पात्र मिलकर फिल्म को एक हल्की फुल्की मनोरंजन कॉमेडी बनाते हैं, जो इतिहास और धार्मिक कहानियों का मजाक उड़ाते हैं। ईयर वन की कहानी एक हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक रूप में प्राचीन समय में घटित होती है, जहां दो मुख्य पात्र जेड और ओह एक मज़ेदार यात्रा पर निकलते हैं। यह फिल्म इतिहास और बाइबल की कहानियों को हल्के फुल्के तरीके से प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत एक प्राचीन शिकारी समूह वाले गांव से ही होती है, जहां जेड और ओह रहते हैं। जेड, जो खुद को विशेष मानता है और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, एक महत्वाकांक्षी लेकिन अयोग्य शिकारी है। वही ओह एक शर्मीला और संवेदनशील व्यक्ति है, जो जेड का सबसे अच्छा दोस्त है और ज़्यादातर समय गांव में ही फल इकट्ठा करने में करता है। जेड एक ज्ञान का फल खाने की कोशिश करता है, जिसे प्रतिबंधित माना जाता है, और इसके चलते उसे ओह और दोनों को गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद दोनों एक यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें वे अपनी दुनिया को समझने और जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश करते हैं। उनकी यात्रा के दौरान वे बाइबिल की कहानियों के विभिन्न पात्रों से टकराते हैं। सबसे पहले वे कैन डेविस क्रॉस और एबल पॉल रूट से मिलते हैं। कैन अपने भाई एबल को मारता है और फिर जेड और ओह को अपने साथ सोडोम शहर ले जाता है। सोडोम एक प्राचीन बाइबल शहर भ्रष्टाचार और अनिकता का केंद्र होता है। यहाँ दोनों को एक अजीबोगरीब और हास्यास्पद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जेड यह मानता है कि वह चुना हुआ है
और उसे महान कार्य करने के लिए चुना गया है, जबकि ओ है अपनी साधारण और सुरक्षित ज़िंदगी में वापस लौटना चाहता है। सोडोम में जेड राजकुमारी इनेत्रा, जिसका किरदार ओलिविया वाइल्ड ने निभाया है, को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो कि सोडोम की राजकुमारी है। वही ओह गांव की एक साधारण लड़की माया, जिसे जूनो टेम्पल ने निभाया है, से प्यार करता है और उसे बचाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि वह और उसकी दोस्ती सोडोम में दास बनाई जा रही है। फिल्म का अंत तब होता है जब जेड और ओह सोडोम की भ्रष्ट और हिंसक स्थितियों से बच निकलते हैं। जेड महसूस करता है कि वह वास्तव में कोई महान व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। ओह अपने प्यार माया के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। फिल्म में दोस्ती, आत्मखोज और अनावश्यक महत्वाकांक्षा के बारे में कई हास्यपूर्ण दृश्य हैं। साथ ही यह प्राचीन सभ्यताओं और धार्मिक कहानियों पर एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण पेश करती है। जेड और ओह की यात्रा उन्हें कई हास्यपूर्ण और असामान्य परिस्थितियों में डालती है, जहां वे खुद के बारे में और अपनी दुनिया के बारे में नए दृष्टिकोण विकसित करते हैं। कुल मिलाकर ईयर वन एक हल्की फुल्की कॉमेडी है जो ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों को मजाकिया अंदाज में पेश करती है। ईयर वन फिल्म में कई ऐसे महत्वपूर्ण सीखें और संदेश भी मिलते हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, जैसे कि फिल्म के मुख्य पात्र जेड और वो अपनी यात्रा के दौरान अपनी पहचान खोजते हैं। जेड को समझ में आता है कि उसे महान कार्यों के लिए खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वह जो है वह काफ़ी है। यह हमें यह सिखाता है कि आत्म स्वीकृति और आत्मसमर्पण महत्वपूर्ण होता है। एक और किरदार है जेड और ओह की दोस्ती फिल्म का मुख्य आधार है। वे एक दूसरे के साथ होते हैं चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। यह दिखाता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने में मदद करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म में जेड का चरित्र यह सिखाता है कि जीवन में केवल बड़े लक्ष्य ही नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों का भी महत्व होता है। कभी कभी हमें अपने चारों ओर की चीज़ों को सराहना और आनंद लेना चाहिए। जेड और ओही की यात्रा यह दर्शाती है कि हम सभी को अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की ज़रूरत होती है। यह एक यात्रा है और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस स्थान पर पहुंचते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अनुभवों से क्या सीखना चाहते हैं। फिल्म्स बाइबल की कहानी और प्राचीन संस्कृतियों का व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की घटनाएं और धार्मिक कथाएं हमारे जीवन में कैसे आकार देती हैं। ओह का किरदार यह सिखाता है कि हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब जेड अपने स्वार्थी लक्ष्यों के पीछे भागता है और उसे सच्चाई और संतुलन की ओर ले जाने की कोशिश करता है। अंत में फिल्म यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें सकारात्मक रहना चाहिए और हंसना चाहिए। हास्य हमें जीवन के कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ईयर वन एक हल्की फुल्की कॉमेडी है, लेकिन इसके भीतर गहरे संदेश छुपे हुए हैं। यह संदेश हमें अपने जीवन, दोस्ती और अपनी चारों ओर की दुनिया के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान जेड और ओह का सामना बाइबिल के पहले भाई बहन जोड़े कैन और एबल से होता है। कैन अपने भाई एबल को मार देता है और इस हत्या में जेड और ओह अनजाने में शामिल हो जाते हैं। यह पूरी घटना व्यंग्यात्मक और हास्य रूप में प्रस्तुत की गई है। जेड और ओह इब्राहिम से मिलते हैं जो अपने बेटे इसहाक को बलिदान की तैयारी कर रहे होते हैं। बाइबल की इस गहरी और धार्मिक घटना को फिल्म में मजाकिया अंदाज में दिखाया गया। अपनी यात्रा के अंत में जेड और ओह सदोम नामक एक प्राचीन शहर में पहुंचते हैं जो अपने भ्रष्टाचार और पापों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर वे गुलामों की तरह काम करते हैं और फिल्म का अंत यहीं पर होता है जहाँ वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। ईयर वन धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों को हल्के फुल्के और व्यंग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करती है। फिल्म में जेड और ओह के भोलेपन और उनकी अनजानियों से उत्पन्न हास्य को केंद्र में रखा गया। जेड जो खुद को चुना हुआ समझता है हमेशा स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर वह स्थिति को और ख़राब कर देता है। वही ओह जो स्वभाव से डरपोक और चिंतित रहता है, जेड के साथ होने वाली हर परेशानी में फंस जाता है। फिल्म में मुख्य रूप से एक कॉमेडी है, लेकिन इसमें कुछ सीखने योग्य बातें भी हैं। जेड और ओह की दोस्ती का एक प्रमुख तत्व है वे एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के होते हुए भी एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों पात्र अपनी यात्रा के दौरान खुद को खोजने की कोशिश करते हैं। जेड अपने चुने हुए होने के विश्वास को चुनौती देता है और अंततः खुद को समझता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं में नियम और सामाजिक व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई और उन पर व्यंग्य किया गया। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ लोगों को इसकी बाइबल की कहानियों पर आधारित व्यंग्य पसंद आया, जबकि अन्य ने इसे ज़्यादा सराहनीय नहीं माना। हालांकि फिल्म में जैक ब्लैक और माइकल सेरा की कॉमेडी टाइमिंग की तारीफ की गई है। ईयर वन को आप कई प्लेटफार्मों पर देख सकते हैं। यह फिल्म विभिन्न स्ट्रीमिंग सेवाओं और वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है, जैसे कि ट्यूबी। यह एक मुफ्त स्ट्रीमिंग सेवा है जहां आप ईयर वन को देख सकते हैं। इसके अलावा आप अमेजन प्राइम वीडियो, गूगल प्ले
यूट्यूब और इनके अन्य उपकरण, अन्य चीज़ों भी आप इनको, इस फिल्म को देख सकते हैं। वो यहाँ भी एक एप्पल टीवी हो गया, इस पर भी आप फिल्म देखी जा सकती है। आप इसे यहाँ पर खरीद भी सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इन प्लेटफॉर्मों में से किसी एक पर जाकर ईयर वन का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब करके आप मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, हमारे समुदाय में सम्मिलित हों और अधिक से अधिक जानकारी के लिए, रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल बाइट्स क्लिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बताएं कि आपको ईयर वन कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।